थोड़ी देर वास्ते फोन ऑन बढ़िया तरीके होना है और होना हम जन गांव गांव डाणे तक विचार स्थापित करना है। जय जोहार दोस्तों। जय जोहार। जो साथी इधर उधर खड़े हैं एक बार पंडाल में बैठ जाओ, अच्छा होगा। आप लोग भी आ जाओ। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए घर भेजा है। 7 दिन में हॉस्पिटल में भर्ती था और आराम करने के लिए भेजा, लेकिन ये कार्यक्रम हम लोगों ने अपने यहाँ जोधपुर और जैसलमेर बाड़मेर के साथियों को पहले से दे दिया था। अब एक बार समय दे दिया तो आना जरूरी भी है। मेरे अपने घर वाले भी मेरे को डांट रहे थे कि ठीक नहीं होना, इधर उधर जाना अच्छा नहीं है। उनकी भी बात सही है, लेकिन समाज के इतने सारे लोग अपन को बुलाते हैं तो जाना भी पड़ता है और समाज की जो आवश्यक बातें हैं उनके बीच में शेयर भी करना पड़ता है। तो हम लोग आपके बीच में आए रात भर सफर करके और आप लोगों ने हमारा स्वागत किया, हमको खाना खिलाया, अच्छा से जगह पर रखा। हम लोग पहली बार जैसलमेर आए, पोखरण तक हम लास्ट आए थे और आदिवासी परिवार के कार्यक्रम सबसे पहले बाड़मेर में हुए, फिर आज की तारीख में उधर के सभी जिलों में हो चुके हैं, केवल जैसलमेर में नहीं हुआ था। आज हमारा जैसलमेर में भी आदिवासी परिवार का कार्यक्रम है। आदिवासी परिवार कोई संगठन नहीं है, आदिवासी परिवार एक बैनर का नाम है। हम एक बार मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, शायद सिरोही में या कहीं पर कार्यक्रम था, न मंच पर बिठा रहे थे तो मैंने मना कर दिया, न बहुत सारा विवाद हुआ था जालोर में शायद। आज देखो कोई मंच पर बैठ नहीं रहा है और हमने समाज को विचार दिया कि हम कितने भी बड़े हो गए, हम साथ जी रहे हैं। जो लोग, यानी आज हमारी ये बेटियां हैं वो हमारे साथ जी रही है, बड़े बुजुर्ग हमारे साथ जी रही है, हमारी बहनें हमारे साथ जी रही है, तो हम एक ही गाजम पर बैठे। आपने ये गदेले लगाए वो भी मुझे पसंद नहीं है। हम कोई बड़े आदमी नहीं हैं, आपके समान ही हम हैं। यहाँ पर मंच पर हमारे महापुरुष बैठेंगे जिन्होंने हमारे लिए इतना काम करके गए हैं, उनका स्थान होना चाहिए, हम नीचे ही बैठे। तो हमारी बात आपने इतना तो स्वीकार कर ही लिया है कि अब ये मंच पर कोई बैठ नहीं रहा है। एक बड़ा बदलाव ये हुआ, जैसा कि हमारे नक्ताराम जी बोल रहे थे जय जोहार के विषय पर, और कई जगह जा करके हम लोग बोलते हैं। हम लोग आसाम भी गए, हिमाचल भी गए, न पूरा देश भर में घूमते हैं, जीतू भाई हम सब लोग। तो पूरे देश भर में हम बात रखते हैं, हम खुद सीख रहे हैं, जो सीखा वो सिखाते हैं लोगों को। तो हमें जय जोहार जो उद्बोधन है उस पर आपत्ति नहीं करना चाहिए। हमारे लोग क्या करते हैं कि जो हमारा आदमी बोलता है उस पर तो आपत्ति करते हैं, लेकिन दूसरा कोई गलत बात भी बोले तो आपत्ति नहीं करते हैं। यह एक गलत और संकीर्ण मानसिकता है, इससे हमको उबरना चाहिए। जोहार पूरे देश के आदिवासियों का उद्बोधन है, यह हमारा मौलिक विचार है, यह किसी ने दिया हुआ नहीं है और यह सबसे महान अर्थ रखता है। पूरी प्रकृति की जय, महापुरुषों की जय, धरती आसमान की जय, सभी जीव जंतुओं के कल्याण करने वाली प्रकृति की जय, उससे महान क्या हो सकता है? इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और जैसा कि हमारे
भावना जी ने एक बात बताई महिलाओं के बारे में। ये सब हमारे इलाके में होता था पहले, और हमेशा एक बात ख्याल रखना है, महिलाओं की जागृति से ही आदमी आजाद होगा। ध्यान रखो, आज आपने यहाँ समय निकाला है, यदि आपकी महिला जागरूक है तो घर जाने पर आपको थोड़ा कड़वे गुड़ नहीं पिलाएगी और यदि आपकी महिला जागरूक नहीं है तो घर जाते ही कड़वे गुड़ डायरेक्ट पिलाएगी। पानी बाद में मिलेगा, पहले कड़वा गुड़ मिलेगा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ये हर एक आदमी की एक ट्रेजेडी है। फिर भी आप लोग काम कर रहे हो, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि महिला को भी आजाद करो। समझ में आया कि नहीं? महिला आजाद है तब जाकर के आप यहाँ पर आए हो, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि महिला को भी आजाद करो। एक दिन समाज का कार्यक्रम होता है, वहां पर पिकनिक के नाते लेके आओ, चलो घूम के आएंगे आज, है ना, और समाज की बात सुन के आएंगे। आज जमाना वो आ गया है कि बच्चों को भी कार्यक्रम में लाना चाहिए। मेरे बच्चे मेरे फैमिली में भी थोड़ा सा डिफरेंट मेरे बच्चे हो गए। मेरे फैमिली में भी आप देखोगे तो बच्चे होली दिवाली पर कपड़ों के लिए ये चीज लानी है, वो चीज लानी है, बहुत सारा माँ बाप को परेशान करते हैं। मेरे गांव में भी होता है, मेरे कुटुंब में भी होता है। सभी माँ बाप बच्चों की जरूरतें, बच्चों की इच्छाएं पूरी करने के लिए काम करते हैं, और बच्चे बहुत ज्यादा जिद करते हैं। लेकिन आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, और ये सच भी है, आप मेरे घर पे आके देख सकते हैं, मेरे फैमिली में ये चीज नहीं मिलेगा। होली दिवाली पर मेरे बच्चे कभी भी कपड़ा लाना है, जूता लाना है, ये लाना है, वो लाना है, इसकी जिद कभी नहीं करते। और पिछले 3 साल में होली दिवाली पर हमने कोई खर्चा नहीं किया, कोई खर्चा नहीं किसी प्रकार का। कई सारे लोग तो रंग के पीछे पागल हो जाते हैं, हमारे तो रंग भी नहीं लगाते, क्योंकि आदिवासियों में रंग लगाने की प्रथा नहीं है होली पर, भीली संस्कृति में नहीं है। तो चूंकि मेरे परिवार में, मेरी फैमिली में आप जैसे लोग आते हैं, बातचीत चलती रहती, कई साथी यहाँ पर करीब यहाँ बैठे हुए में 100 आदमी मेरे घर आए होंगे, सबको पता है। हमारे फैमिली में बात होती है तो मेरे बच्चों में भी ये बात चली गई। मैंने अपने बच्चों को समझाया कि हमें पढ़ाई नंबर 1 पे रखना है, और नंबर 2 हमारे बाप दादाओं का कर्म, खेती बाड़ी वगैरह। मेरे बच्चे धान रोपना भी जानते हैं, सब काम करते हैं। और तीसरा है हमारे बाप दादा जो काम करते हैं, हमको उससे ज्यादा प्रिय काम कोई नहीं होना चाहिए। एक कॉपी है, हम सामाजिक कामकाज में हिस्सेदारी निभाएं, समाज का हर काम, विश्व आदिवासी दिवस हो चाहे कोई भी हो। तो ये बदलाव फैमिली में हुआ, इसी तरीके का बदलाव आपके बच्चों में भी आएगा। कब आएगा? जब आप दोनों आजाद होंगे। आप आजाद होंगे, आपके पत्नी आजाद होगी, तो आपके बच्चे ऑटोमेटिक बढ़िया दिशा में जाएंगे। ये बात मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। हमारे भाई युवा साथी मानाराम जी ने बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताई। बेशक उनका दर्द जायज है, भंवरलाल परमार ऐसा ही था, समाचार में आना चाहिए। अनाप शनाप ठोकता था मैं, और जो लोग आए हैं वो सुनने वाले बेचारे, उनकी तो कोई गलती नहीं होती, लेकिन सुनना उनको ही पड़ता था। ऐसा ही बोलता था मैं, गुस्सा हो जाता था। और एक बार तो मैंने ऐसा भी बोल दिया कि हमारा समाज कभी ठीक नहीं हो सकता। और अब मैं ऐसा भी कहता हूं कि आदिवासियों को आप एक बार जोड़ दो, जुड़ने के बाद वो करके दिखाएंगे जो हमारे बाप दादा भी काम पूरा नहीं कर पाए।
और किसको पता था हम लोग जैसलमेर करना भील की धरती पर आकर के आज बोलेंगे। और ऐसा सुहावना मौसम, हम पहली बार आए और पहली बार में बारिश हुई। हमारे इलाके में भी अभी 2 दिन पहले थोड़ा बारिश हुआ था, यहाँ तो रात से चल रही है रास्ते में। और अभी बिल्कुल गर्मी का कोई एहसास नहीं हो रहा है। और गर्मी पड़ती तो मैं यहाँ बैठने वाला नहीं था, खाली बोलने के लिए मैं आने वाला था, लेकिन जरूरत ही नहीं महसूस हुई। ये तो पूरा एसी बना हुआ है और जैसलमेर में एसी होगा ऐसा किसने सोचा था। ये अपने आप में ये हमारे पूर्वजों की शक्ति है, ये प्रकृति शक्ति है। और मैं 2 चीजों को ही भगवान मानता हूँ, एक प्रकृति शक्ति को और एक पूर्वजों की शक्ति। इसके अलावा किसी को भगवान नहीं मानता मैं। और इन तीसरे को मानना है तो अन्न को मानना चाहिए, पेड़ पौधों को मानना चाहिए। अन्न और पेड़ पौधों से जीव जंतुओं का आपका जीवन चलता है, उससे ज्यादा कोई नहीं हो सकता। ये जो हमारे बाप दादे हमारे महापुरुष है, यही हमारे भगवान है, जो हमारा है ही नहीं। वो हमारे लिए क्या कर सकता है? जो हमारा है वही हमारे लिए कुछ कर सकता है। भारत भूमि की मिट्टी का हमारा पूर्वज है, वही हमारा भगवान है। इस बात को हमें मानना चाहिए। भाई नत्ताराम जी ने एक इंपॉर्टेंट बात बताई हमारे आरक्षण को लेकर के। आरक्षण कोई भीख नहीं है दोस्तों, यह अधिकार का मसला है। अभी हमारे उमेश भाई बता रहे थे विद्यार्थी मोर्चा के चुनाव की बात। एक मुद्दे ने सारा कॉलेज फतह कर लिया। 2-3 छोटी-छोटी बातें थी। क्या था? कॉलेज का नामकरण हमारे भील राजा डूंगर बरंडा के नाम पर होना चाहिए, ये मुद्दा था। कालीबाई वीरबाला कालीबाई इतना ही लिखा है तो वीरबाई कालीबाई कलासवा लिखो, ये हमारा मुद्दा था। ये कोई मुद्दा है? छोटी छोटी बातें, लेकिन ये बातें पहले किसी ने बोली नहीं थी। हमारे बड़े बड़े लीडर थे, मंत्री थे, विधायक थे, सांसद थे, किसी ने डूंगर बरंडा की बात नहीं किया, किसी ने कालीबाई कलासवा लगाओ ये बात नहीं किया था। हमारे डूंगरपुर में एक पार्क है नाना भाई पार्क, तो नाना भाई खाट पार्क लिखो, ये भी हमारा मुद्दा था। ऐसा किसी ने मांग उठाई नहीं। और आरक्षण को लेकर के हमारा कहना था कि हमारा जो इलाका है वो शेड्यूल एरिया है, तो शेड्यूल एरिया में शेड्यूल एरिया के प्रावधान है, संविधान की 5वीं अनुसूची के जो प्रावधान है उसके अनुरूप आरक्षण होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें विद्यार्थियों को समझ में आ गई, छोटी छोटी बातें। और उस समय क्या होता था कि जो कॉलेज में चुनाव लड़ता है उसको दारू पिलाना अनिवार्य था। और हम पहले लोग थे कि हमने ये कहा कि चुनाव में दारू देंगे ही नहीं, चाहे जो करना कर लो। ये पूरे देश में एक क्रांति है। हम वो दारू नहीं बांटेंगे, हम पैसा नहीं बांटेंगे, हम मुर्गा नहीं खिलाएंगे, बकरा नहीं खिलाएंगे। समाज की आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, उनके हक अधिकार के लिए, हमारे संवैधानिक अधिकारों के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे महापुरुषों के इतिहास के लिए आपको देना होगा। और बच्चों ने बात करके दिखाया। 21-22 कॉलेज हमने जीते, ये कोई छोटी बात है क्या? 21-22। और अभी तो सरकार ने ये भी बंद कर दिया, नहीं तो अब तो हम तो 100 कॉलेज तक पहुंच गए होते। विश्व आदिवासी दिवस की आज छुट्टी है, उसका 2017-18 में क्या हुआ था आप देखो तो सही। वसुंधरा हमारे मुख्यमंत्री थे, उनका भी कार्यक्रम डूंगरपुर में है। और हमको सरकार ने ग्राउंड नहीं दिया क्योंकि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री जी डूंगरपुर में आए थे। तब होगी जब हमारे विचार एक होंगे। और हमारे विचार कब एक होंगे? जब हम लोग एक जैसा ज्ञान रखेंगे,
जब हम लोग एक जैसा उद्देश्य रखेंगे तब जाके हमारे विचार एक होंगे। अभी बारिश से डर रहे हो क्या? हैं? भील मिट्टी का ढेला थोड़ी है जो पिघल जाएगा। है? हाँ, भील मिट्टी का ढेला नहीं है जो पिघल जाएगा। आराम से बैठिए। आज हमारे इलाके के लोग यहाँ होते तो कितना खुश हो जाते कि हमारे यहाँ कार्यक्रम और बारिश हो रही है जैसलमेर में, इतना खुश हो जाते। लेकिन साहब बारिश हो रहा है और क्या समझ रहे हो आप लोग? इतने हो ना, हम इतने बोल रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं, वो कोई बाड़मेर या मारवाड़ तक रहेगा ऐसा समझ रहे हो क्या? ये पूरे देश में इस बात को सुनी जाएगी तो हमने यहाँ क्या बोला। और केवल आदिवासी नहीं सुनते, गैर आदिवासी भी सुनते, हमारे दुश्मन हमारे विरोधी भी सुनते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है। देखिए हम लोग मूल भी थे, भारत भूमि का मूल मिट्टी है हम लोग। हम बोलेंगे सबको सुनना है ना, क्योंकि हम ना सबका पेट भरा है लेकिन सबने हमारे साथ तिरस्कार किया है। आप लोगों ने जैसे जीतू भाई बोल रहे थे कि सबको हमारी जरूरत है, एसटी के लोगों को भी हमारी जरूरत है, ओबीसी के लोगों को भी हमारी जरूरत है, राजपूत समाज को भी हमारी जरूरत है, जनरल वर्ग के लोग हैं, आपका माइनॉरिटी के लोग हैं, जैन समाज के लोग हैं, सबको हमारी जरूरत है। लेकिन आदिवासी को कोई नहीं चाहिए। आपका आदिवासी आगे बढ़ता है वो किसी को पसंद नहीं है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? हमारे वोट की सबको जरूरत है, हमारी मेहनत की सबको जरूरत है, हमारे खून पसीने की सबको जरूरत है, लेकिन हम आगे बढ़े ये किसी को पसंद नहीं है। ऐसा क्यों होता है मालूम है? हम आदिवासी है इसलिए होता है। पूरे देश के आदिवासियों में एक बड़ी समस्या है कि हमारी जल जंगल जमीन छीनने का प्रयास सब करते हैं। सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग ये काम करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम आदिवासी है और आदिवासियों के पास ही जमीन है, इसलिए वो लोग हमसे छीनना चाहते हैं। जहां तक आरक्षण की बात है, आरक्षण की बात है तो हम लोग अभी हमने ज्ञापन दिया था आरक्षण के लिए। पिछली बार हम लोग बाड़मेर आए थे, शायद बाड़मेर में ना, हाँ बाड़मेर में अपना कार्यक्रम था, तो मैंने एक बात रखी थी कि जैसा महाराष्ट्र में जिस आदिवासी गांव के अंदर 50% आदिवासी है, जैसा कि मुझे सुबह बताया गया कई सारे गांवों में 100% आदिवासी है, तो जिस गांव के अंदर 50% आदिवासी है उस गांव को शेड्यूल एरिया घोषित किया जाए। ये पिछली बार मैंने बात बताई थी तो कुछ साथियों को ये बात ठीक नहीं लगी थी, लेकिन ये संवैधानिक मामला है। लेकिन अभी क्या होता है, सरकार ने अभी कैटेगराइजेशन के लिए बोला। अभी आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसमें कैटेगराइजेशन की बात हुआ तो हमने भी 4 इलाका पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान में 4 इलाका, एक हो गया हमारा शेड्यूल्ड एरिया, इसको गंभीरता से समझिए। एक हो गया हमारा शेड्यूल्ड एरिया है हमारा इलाका, और एक इलाका आपका रेगिस्तान का इलाका, और एक चंबल बनास नदी का इलाका, और एक वो जो बिड़ाव का इलाका। ये 4 प्रकार से राजस्थान के इलाके को बांट करके आरक्षण का कैटेगराइजेशन किया जाए, ये ज्ञापन बना करके हमने पूरे इलाके में दिलवाया। क्या आपने उस ज्ञापन को पढ़ा? तो इसका अर्थ क्या हुआ? आप जो आरक्षण की मांग कर रहे हो उसका ज्ञापन हमारे शेड्यूल एरिया के लोगों ने भी दिया। कहां पर आप लोग आए बोलेंगे? जिस तरीके से हमारे एमएलए
हमारे लोग वहां पर विधानसभा में आपने वोट नहीं दिया, इसके बावजूद आपकी मांग उठा रहे हैं, तो हमने ज्ञापन दिया उसमें भी आपकी मांग उठाई। हाँ, इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि जो आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा और साथ जुड़ करके एक साथ ज्ञापन देने पड़ेंगे, एक साथ हम लोग साथ में कार्यक्रम करने पड़ेंगे। और एक गंभीर बात, ये हम लोग सफेद साफा क्यों बांधते, इसको अच्छे तरीके से समझिए। हम लोग ये सफेद साफा ही क्यों बांधते, जैसा दादा का साफा है वैसा साफा हमारे वहां पर भी बांधते, सेम कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन वहां ऐसा मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में भी, हमारे इलाके में भी बांधते, लेकिन हम सफेद ही क्यों बांधते। तो हमारा परंपरागत उत्तराधिकार का साफा है वो सफेद ही होता है। और उत्तराधिकार किसका होता है, राजा की वंश परंपरा का उत्तराधिकार होता है। तो ये सफेद साफा किसकी निशानी है, भील राजा थे उसकी निशानी है। तो आप लोग जब तक प्रजा बने रहोगे, जब तक मजदूर बने रहोगे, तब तक आप लोग राजा नहीं बन सकते, तब तक आप मालिक नहीं बन सकते। ये मालिक की निशानी है। तो आप आने वाले समय के अंदर कम से कम हम आते हैं उस कार्यक्रम में साफा सफेद मान के आया करो। ये देख लीजिए, बाबा खड़े हो जाओ, आप हाँ, इनका साफा देख लो, बाबा आप खड़े हो जाओ, इनका ये पढ़े लिखे लोग छोड़िए, ये हमारे से बढ़ेंगे ना। ये परंपरा का हमारे उत्तराधिकार की निशानी है। हमारे वहां पर कोई इंसान मर जाता है तो उसको पगड़ी, जो बड़ा आदमी होता है उसको पगड़ी पहनाते हैं, वो पगड़ी सफेद की होती है 100%। उसको ध्यान में रखते हुए हमने सफेद पगड़ी का प्रचलन हमारे जन जागरण में किया। तो इसको आप आगे से स्वीकारेंगे ऐसा मैं मानता हूं। अभी इतना बोल ही गया हूं, एक दो बातें और बोल देता हूं। यदि हम लोगों को ज्यादा संख्या में लोगों को जोड़ना है, जैसा कि पिछले 4-5 साल से मैं सुन रहा हूं, यहाँ हमारे कार्यकर्ता बहुत दिक्कत में रहते हैं कि यार हमारे लोग बराबर इकट्ठा नहीं होते। यदि आप लोगों को हमारे समाज को जोड़ना है फाइनेंस के मामले में, हर मामले में, तो आपको हम एक बहुत बड़ा सूत्र दे रहे हैं, इसको आप अच्छे तरीके समझिए। डीसीसी का फार्मूला एक्सेप्ट करो, डीसीसी, और डीसीसी के अधीन बीसीसी का फार्मूला स्वीकार करो, और बीसीसी के अधीन वीसीसी का फार्मूला स्वीकार करो। डीसीसी, बीसीसी, वीसीसी, ये 3 चीजें आपने स्वीकार कर लिया तो ये ग्राउंड तो क्या आपका, ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। क्योंकि हमारे इलाके में अभी 12 तारीख को, 12 और 13 तारीख को जुलाई में हमारा पूरे देश भर के लोग आ रहे हैं। तो मैं आज से निमंत्रण देना चाहता हूं, भाई दत्ताराम जी, आप लोग सभी साथी है ना, 12-13 तारीख को पूरे देश भर के आदिवासी संगठन आ रहे हैं डूंगरपुर। तो आप लोग भी इसमें शिरकत करिए। और हमारा क्या, हम छोटा सा निवेदन करते हैं लोगों को, हर एक बीसीसी को कह देते हैं, अभी जैसा हम टारगेट दे रहे हैं, हर एक बीसीसी को 500 रुपया देना है, यानी एक पंचायत वालों को 500 देना है। पूरे देश भर से लोग आएंगे, उनके सबके लिए सारी व्यवस्था हो जाएगी। और सभी एक ब्लॉक, ध्यान समझो, एक ब्लॉक के कर्मचारियों के संगठन को हमने केवल 5,000 रुपया मांगा है। तो हमारे शेड्यूल एरिया में पूरे 50 ब्लॉक हैं, यदि 30 ब्लॉक का भी आ जाएगा तो भी 1.5 लाख के करीब हो जाएगा, पूरे हाल का खर्चा निकल जाएगा। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, डीसीसी, बीसीसी और वीसीसी का फार्मूला स्वीकार करो, उसको आगे बढ़ाओ। आप लोगों ने मेरी बात को सुना
और प्रकृति का इतना जबरदस्त माहौल आज की तारीख में बना, उससे प्रकृति की भी जय, आज तक की भी जय और हमारे महापुरुषों को भी जय। जय आदिवासी, जय जोहार, जय भील प्रदेश, जय भारत, आबुआ विश्व में आबुआ राज, जय भील। धन्यवाद।